हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक हरियाणा एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एचसीएस इंटरव्यू एंड एचपीएससी एग्जाम्स। तो उनसे रिलेटेड हम करंट अफेयर्स देखेंगे। हरियाणा में कैंसर मरीजों को पेंशन मिलेगी और ये 2500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। और जो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के कैंसर पीड़ित हैं उनको ये मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम चीज़ दिखाई गई है। इसके लिए जो बजट है वो 68.42 करोड़ का एनुअल बजट इसमें दिया गया है। और जिसकी इनकम 3 लाख से कम है वार्षिक, यानी एनुअल इनकम 3 लाख से कम वालों को ही ये पेंशन दी जाएगी। और ये एडिशनल होगी। जो पहले से कोई पेंशन ले रहे हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं या सम अदर पेंशन ले रहे हैं, तो उसके एक्स्ट्रा ये पेंशन दी जाएगी। ये इंग्लिश में है सेम चीज़। मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि स्टेज 1 जो स्टेज 3 है और 4 है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है ये। तो यहाँ पर 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी। और जो बजटरी प्रोविजन है वो 68.42 करोड़ हैव बीन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और त्रिपुरा वाज द ओनली स्टेट इन द कंट्री दैट हैड बीन गिविंग मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1000 टू स्टेज 3 कैंसर पेशेंट। तो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट था जो पहले कैंसर का जो 3 स्टेज पे जो पेशेंट था उनको 1000 रुपये पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा था। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाएंगे सिविल सर्जन ऑफिस के द्वारा और अपलोड किए जाएंगे सरल केंद्र पे, ठीक है। तो पेशेंट हुज फैमिली एनुअल इनकम इज अप टू रेस्ट 3 lakhs, तो ये कंडीशन है रखी है इसमें। और जो पेशेंट हैं वुड बी मैच्ड विद पीपीपी, जो परिवार पहचान पत्र है उसमें भी पेशेंट्स मैच होने चाहिए, तो वो आईडी भी मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आशा वर्कर्स हैं एंड एएनएम है विल वेरीफाई द सर्वाइवल सर्टिफिकेट ऑफ द पेशेंट, क्योंकि पेंशन में जनरली क्या रहता है कि सर्वाइवल का जो सर्टिफिकेट है वो जमा करा जाएगा, हर साल दिया जाएगा। तो वो आशा वर्कर एंड एएनएम वेरीफाई करेंगी, ठीक है। एंड ही विल कंटिन्यू टू गेट एन एडिशनल मंथली पेंशन ऑफ रेस्ट 2500, चाहे वो पहले से भी कोई सोशल सिक्योरिटी पेंशन ले रहा है, लाइक ओल्ड एज पेंशन है या कोई अदर पेंशन है, तब भी उसको 2500 रुपये ये मिलेंगे। तो ये बताया गया है। कंडक्ट आरटीपीसीआर टेस्ट इन फ्लू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन केसेस, ये विज जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि एक कोविड, हमें पता है कि चाइना में रिसेंट में जो BF.7 वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इसके कारण लगभग एक दिन में 3.7 करोड़ केसेस आए हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ठीक है। तो इसके चलते इंडिया में भी डिफरेंट स्टेट्स में अलर्ट किया गया है। तो ऐसी ही एक मॉक ड्रिल हरियाणा में भी की जाएगी और इट विल बी कंडक्टेड ऑन 27 दिसंबर, ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लू कॉर्नर्स विल बी मेड इन एवरी स्टेट हॉस्पिटल सो दैट द इन्फेक्टेड पेशेंट्स कैन बी आइसोलेटेड देयर, ठीक है। एक फ्लू कॉर्नर्स बनाया जाएगा हर स्टेट हॉस्पिटल में, तो इन्फेक्टेड पेशेंट को यहाँ पे आइसोलेट किया जाएगा। जो आरटीपीसीआर है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है। इसको आरटीपीसीआर टेस्ट बोलते हैं। और इसमें उस जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है और पहचान की जाती है कि यस दिस वायरस स्ट्रेन जो एक पेशेंट की बॉडी से लिया जाता है वो स्ट्रेन बिलोंग करता है कि ये वायरस कौन सा है, इसका जीनोम कौन सा है, ठीक है ना। तो वो पहचानने में हेल्प होती है। अभी हम देखें तो ये टोटल 26 आरटीपीसीआर लैब्स आर फंक्शनल इन 22 डिस्ट्रिक्ट्स हरियाणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 26 आरटीपीसीआर लैब्स हैं जो कि हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ एचसीएस, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर भी कि जो हरियाणा जो पॉलिसी फॉलो करता है कोविड की, या कौन सी पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए स्ट्रिक्टली। टेस्ट 3T का आपको बताना है, 3T टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, ठीक है। और अगर वैक्सीनेशन स्टेटस की हम बात करें हरियाणा में, तो वैक्सीनेशन स्टेटस की जो इसने दिखाया है, फर्स्ट डोज 103% पॉपुलेशन को लग चुकी है इन द स्टेट। हो सकता है कि ये मतलब आप मान के चलिए कि मोर देन 100% है यहाँ पे फर्स्ट डोज। सेकेंड डोज है 86% पॉपुलेशन को लग चुकी है। और थर्ड जो प्रिकॉशनरी डोज है वो 10% ही पॉपुलेशन को लगी है, ठीक है। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए अभी करंट वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है हरियाणा में, क्योंकि आपसे हरियाणा का जैसे एचपीएससी अगर इंटरव्यू लेगा, एचसीएस का इंटरव्यू, और कोविड हमें पता है कि अभी आने वाले समय में कोविड के केसेस इंक्रीज हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टेटस ऑफ हरियाणा और आप कोविड को कैसे टैकल करोगे,
ठीक है, तो आपको ये डाटा पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं और वैक्सीनेशन स्टेटस हरियाणा का अभी एट प्रेजेंट कितना है, तो किस पे फोकस करना चाहिए। यहाँ से निकल के आ रहा है कि हमें सेकेंड डोज 100% करनी चाहिए और जो प्रिकॉशनरी डोज है वो 10% है, तो इसको हमें इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, एंड टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट पे हमें फोकस करना चाहिए और जो हमारे RT-PCR लैब्स हैं वहाँ पर हमें एक्टिव रहना पड़ेगा और ये फंक्शनल करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है 5 इयर्स ऑन वर्क ऑन बंधवाड़ी। बंधवाड़ी एक एरिया है गुड़गांव में और यहाँ पे लगभग एक लैंडफिल है जो 40 मीटर की हाइट की माउंटेन टाइप की एक बनी हुई है। तो यहीं पर हमने एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्टार्ट करा है और गुड़गांव एंड फरीदाबाद जनरेट करता है लगभग 2100 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट पर डे। तो अगर हम इसको वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये होगा कि एनर्जी की जो डेफिसिट रहती है तो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। और ये किस कंपनी के साथ मिलकर ऐसा एस्टेब्लिश करा है, इको ग्रीन एनर्जी कंपनी है, इको ग्रीन एनर्जी के नाम से, डबल ई इको ग्रीन एनर्जी कंपनी के साथ मिलके ऐसा एक प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है। जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं 202 कोच की भर्ती के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है और साथ में कुछ ये करंट अफेयर्स की रिगार्डिंग न्यूज़ भी यहाँ पे आ सकती हैं किसी भी एग्जाम में। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि फरवरी 2023 में 8 साल तक के बच्चों की एक प्रतियोगिता होगी, इसमें 16 खेल होंगे। ठीक है, और ये 3 दिनों तक ऑर्गेनाइज की जाएगी और जो 202 या 202 जो कोचेज हैं हरियाणा में उनकी रिक्रूटमेंट की जो फाइल है उसको मंजूरी CM मनोहर लाल खट्टर ने दे दी है। ठीक है, और हरियाणा जो स्पोर्ट्स अकादमी है पंचकुला व अम्बाला में बनाई जा रही है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पर मंथ जैसे गुरु द्रोणाचार्य अवार्डीज हैं या अर्जुन अवार्डीज हैं उनको 20,000 पर मंथ का रेम्यूनरेशन दिया जाता है। 130 टोटल भीम अवार्डी हैं जिसको 5,000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि दी जाती है। और ऐसे ही तेंजिंग नोर्गे जो साहसिक पुरस्कार है, ये तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार क्या है, बेसिकली ये माउंटेनियरिंग में या कोई साहसिक काम कर देता है, करेजियस कोई काम करता है, स्पेसिफिकली फॉर माउंटेनियर्स को ये दिया जाता है। तो 20,000 रुपये का ये साहस सम्मान दिया गया है। ठीक है, साथ में एक क्वेश्चन ये भी है कि टोटल खेल नर्सरी कितनी बनाई जाएंगी, तो 1100 खेल नर्सरी हरियाणा में बनाई जा रही है जिसमें से 950 बन के तैयार हो चुकी हैं और 150 के करीब खेल नर्सरी फरवरी में होने वाले खेलों के बाद बन जाएंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा स्पोर्ट्स में आगे क्यों है, क्या कैसे ऐसे काम किए जा रहे हैं और जैसे ये अब स्कूलों का बता दिया। ठीक है, तो स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए हरियाणा में और क्या काम किए जा रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं क्योंकि हरियाणा खेलों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर भी रहा है। ठीक है, और साथ में एक चीज़ ये भी है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए और क्या कर रहे हैं कि हरियाणा जो खेलो हरियाणा गेम्स है वो 2 बार होंगे। ठीक है, तो एक ये पॉइंट भी है। चलो नेक्स्ट, तो HPSC की एक न्यूज़ आ रही है कि जो ADO की वैकेंसी निकली थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के 600 के आसपास पोस्ट थी, उनका रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है। 28 दिसंबर से उनके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। आने वाले समय में हरियाणा का स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और हरियाणा का जैसे ही HCS का इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू से रिगार्डिंग भी सेशन हम यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।